तो कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे, तो जैसे कि हमारी यहाँ पे एक सीरीज चल रही है उत्तराखंड संक्षिप्त अवलोकन। ठीक है, उत्तराखंड जो परीक्षा वाणी है 2024 वाली, उसमें हम जो इसका फर्स्ट चैप्टर है उत्तराखंड संक्षिप्त अवलोकन, तो हमने यहाँ पे इस चैप्टर की 20 वीडियोस कंप्लीट कर लिए हैं और हमने इन 20 वीडियो में 1000 क्वेश्चन भी कवर किए हैं। अगर आपने अभी तक इन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके इसको देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे यहाँ के प्रसिद्ध मेले कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ पे इनका आयोजन होता है। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। आज की यहाँ पे ये 21वीं वीडियो है। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, चैती मेला लगता है। तो चैती मेला कहाँ लगता है? ये काशीपुर में लगता है। ठीक है, उधम सिंह नगर के काशीपुर में इस मेले का आयोजन होता है। चैती मेला बोक्सा जनजाति का सबसे प्रमुख मेला है। ठीक है, तो जो चैती मेला है ये किस जनजाति का प्रमुख मेला है? तो ये बोक्सा जनजाति का प्रमुख मेला है और ये काशीपुर में इसका आयोजन होता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, नागराजा से मुख्य मेला कहाँ लगता है? तो ये टिहरी गढ़वाल में लगता है। सुरकंडा मेले का आयोजन कहाँ होता है? तो ये सुरकंडा जो मेला है ये भी टिहरी में लगता है। नौठा कौथिक मेला कहाँ लगता है? तो नौठा कौथिक मेला लगता है आदि बद्री में। ठीक है, चमोली के आदि बद्री में लगता है और नौठा कौथिक को हिमालय महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, हरियाली पूड़ा मेला का आयोजन किस स्थान पर होता है? तो ये चमोली के नौटी गांव में इसका आयोजन होता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, अनुसुईया मेला कहाँ लगता है? तो ये चमोली के गोपेश्वर में इसका आयोजन होता है। पौराणिक तिमुड़ा मेला किस स्थान पर लगता है? तो ये जोशीमठ में लगता है। ठीक है, चमोली के जोशीमठ में तिमुड़ा मेला का आयोजन किया जाता है। भोटिया लोगों का गुराऊ मेला कहाँ लगता है? तो ये माणा के पास लगता है। ठीक है, जो गुराऊ मेला है ये भोटिया का ये प्रसिद्ध मेला है। प्रतिवर्ष बाण चमोली में लाटू देवता के कपाट खुलने पर कौन सा मेला लगता है? तो वो लगता है बोरी मेला। ठीक है, लाटू देवता के कपाट खोलने पर ये मेला लगता है और कहाँ लगता है? तो ये चमोली जनपद लगता है और प्रतिवर्ष इसको मनाया जाता है। जौनसार क्षेत्र में भेड़ पालकों के लिए कौन सा मेला लगता है? तो वो लगता है नुनाई मेला। आगे यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन, दीपावली पर चक्राता में कौन सा मेला लगता है? तो वो लगता है क्वानो मेला। ठीक है, दीपावली पर चक्राता में क्वानो मेले का आयोजन किया जाता है। जखोली मेले का आयोजन कहाँ होता है? तो ये भी चक्राता में लगता है। जाख मेला, ठीक है, जो जाख मेला है वो जलते हुए अंगारों पर नृत्य करने के लिए प्रसिद्ध है, तो ये रुद्रप्रयाग में लगता है। ठीक है, जखोली मेला, ठीक है, इसमें ये जखोली मेला है जिसका आयोजन चक्राता में होता है और इसी से एक मिलता जुलता दूसरा मेला है जाख मेला। ठीक है, जो जाख मेला है जलते हुए अंगारों पर नृत्य करने के लिए प्रसिद्ध है और ये रुद्रप्रयाग में लगता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, जागड़ा मेला कहाँ पे लगता है? तो जागड़ा मेला लगता है हनोल में। ठीक है, जौनसर हनोल में ये लगता है। जौनसारियों का ये प्रसिद्ध मेला है और महासू देवता का, ठीक है, जागड़ा जो मेला है ये महासू देवता का भी प्रसिद्ध मेला है। अगला यहाँ पे देखते हैं, गनियात का मेला किस क्षेत्र में लगता है? तो ये लगता है जौनसार क्षेत्र में। देहरादून में किस अवसर पर टपकेश्वर मेले का आयोजन होता है? तो शिवरात्रि के अवसर पे होता है। ठीक है, देखो टपकेश्वर मेला कहाँ लगता है? तो ये देहरादून जनपद में लगता है। किस अवसर पे लगता है? तो शिवरात्रि के अवसर पर इस मेले का आयोजन होता है। भद्रराज देवता मेला कहाँ लगता है? तो ये मसूरी के निकट लगता है भद्रराज देवता का मेला। देहरादून में गुरु रामराय के जन्म दिन पर कौन सा मेला लगता है? तो ये लगता है झंडा मेला। ठीक है, झंडा मेला होली के 5वें दिन में झंडे मेले का आयोजन होता है और इस मेले की शुरुआत होती है 1699 में मानी गई है इस मेले की शुरुआत। आगे यहाँ पे देखते हैं, पिरान कलियार मेला किस स्थान में लगता है? तो ये लगता है रुड़की में। उमाकर्ण महोत्सव का कहाँ पे आयोजित होता है? तो उमाकर्ण महोत्सव का आयोजन होता है कर्णप्रयाग में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, शहीद नागेंद्र शकलानी व गोलू भरदारी विकास मेला लगता है। तो ये लगता है नरेंद्र नगर में। जोलजोवी
जौलजीबी औद्योगिक मेला किस जनपद में लगता है? तो ये लगता है पिथौरागढ़ जनपद में। चंबा में वीर गब्बर सिंह मेले का आयोजन कब होता है? तो ये होता है 21 अप्रैल को, ठीक है। वीर गब्बर सिंह की स्मृति में इस मेले का आयोजन होता है। चंबा में गब्बर सिंह स्मारक का निर्माण कब हुआ था? तो ये 1925 में हुआ था, ठीक है। ये भी यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि चंबा में गब्बर सिंह स्मारक जो है तो इसका निर्माण कब हुआ था? तो 1925 में इसका निर्माण होता है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्मृति मेला प्रतिवर्ष मनाया जाता है, तो 23 अप्रैल को मनाया जाता है प्रतिवर्ष, ठीक है। शहीद केसरी चंद मेला कब और कहाँ पे लगता है? तो शहीद केसरी चंद मेला ये लगता है चोलीथात में लगता है, देहरादून के। और 3 मई से ये मेला 3 मई को, ठीक है, 3 मई को लगता है चोलीथात, देहरादून में। जो शहीद केसरी थे ये आज़ाद हिंद फौज के सैनिक थे और 3 मई 1945 को इनको फांसी की सज़ा दी गई थी, तो इसीलिए इनकी स्मृति में ये मेला लगता है। शहीद उधम सिंह की स्मृति में मेले का आयोजन किस स्थान पर होता है? तो ये होता है रुद्रपुर में, ठीक है। शहीद उधम सिंह इनकी स्मृति में रुद्रपुर में मेला लगता है। प्रत्येक 12 वर्ष में कंडाली या किरजी उत्सव किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है भोटिया जनजाति द्वारा, ठीक है। कौन सा कंडाली या किरजी उत्सव? ये प्रत्येक 12 वर्षों में इसका आयोजन होता है और ये भोटिया जनजाति द्वारा मनाया जाता है। प्रत्येक 12वें वर्ष में भद्र माह में जमली हवासामों का उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ब्यास घाटी में, ठीक है। पिथौरागढ़ की ब्यास घाटी में जमली हवासामों उत्सव का आयोजन किया जाता है और प्रत्येक 12 वर्षों में। अगला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, नैनीताल में कब से 6 दिवसीय नंदा देवी महोत्सव मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1902 से। प्रत्येक वर्ष मोष्टा मानू महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है सोर घाटी में, ठीक है। पिथौरागढ़ की सोर घाटी में मोष्टा मानू उत्सव मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष भाद्र मास में ग्वाल देव या गवला देवता इसको कहा जाता है, तो ये उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है दारमा व चौंदास में, ठीक है, जो कि पिथौरागढ़ में स्थित है। आपसी रंजिश मिटाने के लिए प्रत्येक दशहरे पर गागली युद्ध उत्सव मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है जौनसार क्षेत्र में। दीपावली के तीसरे दिन बिरुड़ी, चौथे दिन बूढ़ा खुड़ा, ठीक है, चौथे दिन बूढ़ा खुड़ा व 5वें दिन बुढ़ियात उत्सव मनाया जाता है, तो ये जौनपुर क्षेत्र में मनाया जाता है, टिहरी में। दीपावली के तीसरे दिन बिरुड़ी, चौथे दिन बूढ़ा खुड़ा व 5वें दिन बुढ़ियात उत्सव मनाया जाता है, तो जौनपुर क्षेत्र में ये मनाया जाता है। प्रत्येक 6वें वर्ष पांडुकेश्वर उत्सव, जिसको जांती का मेला भी कहा जाता है, तो ये कहाँ पे आयोजित होता है? तो ये होता है चमोली के, ठीक है, चमोली में होता है पांडुकेश्वर में। प्रत्येक 6वें वर्ष में, ठीक है, पांडुकेश्वर उत्सव, जिसको जांती का मेला भी कहा जाता है, तो इसका आयोजन चमोली में होता है, चमोली के पांडुकेश्वर में। अगला है यहाँ पे रम्माण नृत्य को यूनेस्को द्वारा विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर कब घोषित किया गया था? तो ये किया गया था 2 अक्टूबर 2009 को। इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। तो जो रम्माण नृत्य जो है, तो ये मुख्य रूप से चमोली के सलूड़ और डुंगरा गांव में इसका आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, प्रत्येक वर्ष अगस्त में अंधूरी उत्सव किस बुग्याल में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दयारा बुग्याल में, ठीक है, जो कि उत्तरकाशी में है। और इस बुग्याल में मक्खन की होली खेली जाती है, ठीक है। जो दायरा बुग्याल को फेमस करने का श्रेय किसको जाता है? तो वो जाता है चंद्रप्रभा एतवाल को। और इस उत्सव को किसने फेमस किया? तो चंदन सिंह राणा ने इस उत्सव को यहाँ पे फेमस किया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, धान की रोपाई के समय पिथौरागढ़ में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हिल
यात्रा उत्सव, ठीक है। और इस हिल यात्रा उत्सव को नेपाल की देन माना गया है और नेपाल में इसे इंद्र यात्रा के नाम से जाना जाता है। तो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि हिल यात्रा उत्सव ये किसकी देन है, तो इसको नेपाल की देन माना जाता है और इंद्र यात्रा के नाम से नेपाल में इसको जाना जाता है, ठीक है, इस नाम से जाना जाता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, गोल्जियो महोत्सव का आयोजन कहाँ पे होता है, तो ये होता है चितई में, ठीक है, अल्मोड़ा के चितई में। प्रति वर्ष नवंबर में गगवा डंसियू महोत्सव का आयोजन होता है, तो ये होता है पौड़ी में। प्रतिवर्ष छोलिया नृत्य महोत्सव कहाँ आयोजित होता है, तो ये होता है पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ में सरयू व रामगंगा के मध्य कौन सा महोत्सव आयोजित होता है, तो ये होता है गंगावली, ठीक है, गंगावली महोत्सव का आयोजन होता है रामगंगा के और सरयू नदी के बीच में। सालम रंग महोत्सव का आयोजन कहाँ पे होता है, तो ये होता है अल्मोड़ा जिले में। किस महोत्सव में भारत और नेपाल की संस्कृतियों की झलक मिलती है, तो ये भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि भारत और नेपाल की संस्कृतियों की झलक किस महोत्सव में देखने को मिलती है, तो वो है मेहसानी महोत्सव, ठीक है, जो कि पिथौरागढ़ में इसका आयोजन होता है, मेहसानी महोत्सव का। कनाली छीना महोत्सव का आयोजन होता है, तो ये भी पिथौरागढ़ में होता है। प्रतिवर्ष हरियाली दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 16 जुलाई को। आगे यहाँ पे देखते हैं, प्रत्येक 12वें वर्ष चमोली के कांसुआ गांव से हेमकुंड तक 19-20 दिन तक आयोजित होने वाली प्रसिद्ध धार्मिक यात्रा है, तो कौन है वो, नंदा देवी राजजात यात्रा, ठीक है। नंदा देवी राजजात यात्रा प्रत्येक 12 वर्षों में आयोजित की जाती है। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, तो चमोली के कंसुआ गांव के नोटी नामक स्थान से होती है और इस यात्रा का जो अंतिम पड़ाव है वो हेमकुंड है, ठीक है। ये जो यात्रा है तो ये 280 किलोमीटर की होती है, ठीक है, 280 किलोमीटर की ये यात्रा होती है, जो कि 19 और 20 दिन में ये पूरी की जाती है। इस यात्रा में 4 सिंह वाला खाडू, जिसको चौसिंगिया खाडू कहा जाता है, तो वो भी इस यात्रा में शामिल किया जाता है। और नंदा देवी राजजात यात्रा का नेतृत्व कौन करता है, तो कांसुआ गांव के जो राजकुंवर होते हैं वो इस यात्रा का नेतृत्व करते हैं, ठीक है। नंदा देवी राजजात यात्रा का नेतृत्व कांसुआ गांव के राजकुंवर करते हैं। नंदा देवी राजजात यात्रा की कांसुआ गांव से हेमकुंड तक की दूरी है, तो वो है 280 किलोमीटर। नंदा राजजात यात्रा में आगे आगे चलता है तो 4 सिंगों वाला मेढ़ा, इसको बकरा भी कहते हैं या इसको हम यहाँ पे कह सकते हैं चौसिंगिया खाडू, ठीक है, 4 सिंग वाला खाडू, मेढ़ा, बकरा, जो भी होगा आप यहाँ पे इसको देख लेना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, सन 2000 के बाद नंदा राजजात यात्रा का आयोजन किस वर्ष किया गया था, तो ये किया गया था 2014 में। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, चमोली के कुरुड़ से बेदनी कुंड तक नंदा लोकजात यात्रा होती है, तो ये होती है प्रतिवर्ष, ठीक है, और इसे छोटी नंदा राजजात यात्रा कहा जाता है। नैनीताल के पहाड़ संस्था द्वारा प्रत्येक 10 वर्षों में आयोजित की जाती है अस्कोट आराकोट यात्रा। ये यात्रा पिथौरागढ़ से शुरू होती है और उत्तरकाशी तक जाती है, ठीक है, पिथौरागढ़ से शुरू होती है और उत्तरकाशी तक जाती है। ये जो पैदल यात्रा है तो 1150 किलोमीटर की ये पैदल यात्रा है और इसकी शुरुआत होती है 1974 में।